हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन सिलोजिज्म का। आज साइलोजिज्म की अपनी लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं ईदर और केस। द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ईदर और केस, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ईदर और केसेस में आपको तीन चीजें याद रखनी है। तीन चीजें क्या याद रखनी है? सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ईदर और बता दूं, ईदर और होता क्या है। ईदर और मतलब होता है या तो ये या फिर ये, और ईदर और जो लगता है वो दो एलिमेंट्स के बीच में लगता है, दो कंक्लूजन के बीच में लगता है, ठीक है ना। तो समझते हैं ईदर और के बारे में। ईदर और के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन है अपनी कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव टू रिमेंबर, द एलिमेंट्स इन बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम। एलिमेंट्स जो है दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन। कॉम्बिनेशन होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन का, और वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कॉम्बिनेशन सबसे पहला हो सकता है आपका सम प्लस नो। सम इज अ पॉजिटिव वर्ड, नो इज अ नेगेटिव वर्ड, तो इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है सम प्लस नो का। सेकेंड वन, सम प्लस सम नॉट। This is also a combination of positive and negative, sum and sum not. And the third one, all plus sum not. And this is also a combination of positive conclusion and negative conclusion, right? So हमें ये तीन चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ईदर और फॉलो होने के लिए। क्या क्या? कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों ही कंक्लूजन पहली बात तो गलत होने चाहिए। दूसरी बात कि एलिमेंट्स उन कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। और तीसरी बात कि कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए कंक्लूजन का वो पॉजिटिव और नेगेटिव का होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला केस है अपना सम नो, सम सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। तीनों में से कोई सा भी एक होना चाहिए, तीनों नहीं, कोई भी एक, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके किस तरीके से अप्लाई करने हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, फोर्थ वन, पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑल प्लस नो, ये अप्लाई नहीं होगा, ये ईदर और में अप्लाई नहीं होगा। ईदर और में केवल दिस वन एंड दिस वन विल अप्लाई, ये केस अप्लाई नहीं होगा। ऑल प्लस नो नहीं होगा, केवल सम नो, सम सम नॉट, ऑल और सम नॉट में ही ईदर और लगता है। इन में ईदर और नहीं लेगा ऑल और नो में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ सम क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल, सम A, सम P is Q, सम P क्या है अपने Q, एंड सेकेंड वन इज सम Q R, सम P is Q and sum Q are R. This is the statement we are having, right? Statement. And let's draw the Venn diagram of this statement. Sum P is Q, ये अपना P है, ये अपना Q, सम P is Q हो गया। देन सम Q और R, कुछ Q क्या है अपने R, ये इतना डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, सम Q और R, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो बन चुका है, कंक्लूजन देखते हैं कंक्लूजन किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, आई एम आस्किंग यू दैट नो R is P, कोई भी R P नहीं है, नो R is P। एंड सेकेंड वन, सम
p is r, कुछ p क्या है अपने r, these are the two conclusion we are having. First check about the conclusion, कौन सा सही है और कौन सा गलत है. पहला है no r is p, कोई भी r क्या नहीं है p. तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है, मैंने आप लोग को बताया था कि नेगेटिव कंक्लूजन में उसकी बात को एक बार क्रॉस चेक करनी है, हमें देखना है आर और पी का रिश्ता बन सकता है या नहीं बन सकता है. तो हमको साफ साफ पता है आर पी से रिश्ता बना सकता है. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में है और जब पॉजिटिव में है तो पी आर से रिश्ता बना सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो वो क्या बोल रहा है, कोई भी आर पी नहीं है. और जबकि हमें पता है अगर मैं आर को इस तरीके से बना देता तो आर का पी से रिश्ता बन गया और मेरा स्टेटमेंट भी कोई भी बिगड़ा नहीं. तो यहाँ पे उसकी बात क्या हो गई, गलत. वो क्या बोल रहा है कि कोई भी आर पी नहीं है और हमने दिखा दिया आर पी हो सकते हैं. सेकंड थिंग, इसको इरेज कर देते हैं पहले, दिस इज द पॉसिबल थिंग, राइट. सम p इज r, कुछ p r है. आपको देखो p ये गया, r ये गया, p और r का डेफिनेट रिलेशन तो नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया अपना गलत. लेकिन यहीं पे इसकी पॉसिबिलिटी होती है कुछ p r हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं. अभी हम लोग ने देखा था पॉसिबल डायग्राम किस तरीके से बन सकता है. तो दोनों ही कंक्लूजन गलत आ रहे हैं, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है. इसमें भी r और p दे रखा है और इसमें भी p और r दे रखा है, ठीक है. अब आप लोग इस चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर यहाँ पे r पहले देखा है, यहाँ पे r बाद में देखा है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एलिमेंट सेम होनी चाहिए. जैसे r और p दे रखा है और p और r दे रखा है, ठीक है. काम बन गया. दोनों कंक्लूजन गलत है, यहां भी काम बन गया. तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन दे रखा है और कॉम्बिनेशन किन तीन लोगों का हो सकता है, नो या सम का, सम सम नॉट का और ऑल सम नॉट का. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका दिया हुआ है, नो और सम का, राइट. तो यहाँ पे क्या फॉलो कर जाएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज, राइट. सो आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज, क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है ईदर और के लिए. मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पे. हियर इज एग्जांपल, all p is d, some d is I, and here is the conclusion. But let's draw the Venn diagram first. All p is d, सभी p क्या है अपने d, सभी p d इस तरीके से बन गए. And some d is I, कुछ d क्या है अपने I, कुछ di किस तरीके से बन जाएंगे, कुछ di ये बन गए, राइट. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन, सम p r I, एंड सेकंड थिंग, सम p r not I. कंक्लूजन है कुछ p i है और दूसरा कंक्लूजन है सम p r not I. पहले देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है. बोल रहा है कुछ p i है, p ये गए और i ये गए, आपको दोनों में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है p और i में, तो ये क्या हो गया अपना गलत. कुछ p i नहीं दिख रहे हैं. फिर बोल रहा है कुछ p i नहीं है, ये भी गलत बात है. क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि ऐसा तो कोई भी p नहीं है जिससे i का रिश्ता ना बन पाए. कि अगर मैं p के संग यहाँ पे i बनाऊं या यहाँ पे i बनाऊं या यहाँ पे i बनाऊं या फिर यहाँ i बनाऊं, बन सकता है, p और i का रिश्ता बन सकता है, क्योंकि कहीं पे भी p और i का रिश्ता मना नहीं किया है. तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी बात उसकी गलत. वो हमसे ये कहना चाह रहा था कि कुछ p ऐसे हैं जो i नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है. क्यों? क्योंकि p और i का रिश्ता बन सकता है. अब देखते हैं, देखो दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं, एलिमेंट सेम है pi और pi, इसमें भी एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि सम और सम नॉट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉम्बिनेशन दे रखा है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज, राइट. अब तीसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि तीसरा जो केस था ऑल और सम नॉट वाला इधर और का, उसमें किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है. हियर इज द एग्जांपल, सम x is y, सम y is u. कुछ y क्या है अपने u. इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये गए x एंड सम x आर y
एंड देन सम y इज व्हाट u। तो सम y u किस तरीके से बन जाएगा, सम y इज u, राइट। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम x आर नॉट u, कुछ ऐसे x हैं जो u नहीं है। सेकेंड थिंग, ऑल x आर u, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा कंक्लूजन गलत है और कौन सा सही है। पहला बोल रहा है सम x आर नॉट u, कुछ x ऐसे हैं जो u नहीं है। देखो आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से x है जो u नहीं है। वैसे तो अभी साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या हमने क्या देखा था कि नेगेटिव कंक्लूजन जब भी मिलता है तो उसकी बात को क्रॉस चेक करते हैं कि वो सही कह रहा है या गलत। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं u को यहां बनाऊंगा तब भी u x से रिश्ता बना लेंगे, u यहां बनाऊंगा तब भी x से बन जाएगा, और u यहां पे बनाऊंगा तब भी x से रिश्ता बन जाएगा। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि u और x का रिश्ता ना बने, और मना भी नहीं किया है कहीं पे भी u और x का रिश्ता नहीं बन सकता। तो उसकी बात यहाँ पे क्या होगी, गलत। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कुछ x ऐसे हैं जो u नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई x का तो u से रिश्ता बन सकता है, चाहे आप u यहाँ पे बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, x और u का रिश्ता बन सकता है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। एंड सेकेंड वन, ऑल x आर u, सभी x क्या है अपने u। आपको सभी x u तो नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि x ये गए u ये गए। लेकिन वैसे तो ये डेफिनेट तो गलत हो गया कि ऑल x आर u क्या हो गया, डेफिनेट गलत। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि ऑल x आर u इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे x u के अंदर जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाता है। लेकिन अभी हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं अपने, एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं x और u, और x और u दोनों दो चीज फॉलो होगी। तीसरा केस क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पॉजिटिव ऑल और नेगेटिव सम नॉट, ये कॉम्बिनेशन फॉलो हो गया। एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा अपना, ईदर 1 और 2 फॉलोज। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ईदर और कब लगता है? ईदर और लगता है जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, x और u एलिमेंट सेम मिल रहे हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट जो अपना कंक्लूजन का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव का होना चाहिए। नेगेटिव दे रखा है सम नॉट और पॉजिटिव दे रखा है ऑल, ठीक है। अब एक जो आपको बात याद रखने वाली है यहाँ पे, वो ये याद रखने वाली है कि ये जो केस होता है स्पेशल केस है अपना ऑल एंड सम नॉट का। ये जो केस मैंने आपको बताया ये स्पेशल केस है। स्पेशल क्या है इसमें स्पेशल ये है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर रहना चाहिए वो इसमें सेम रहना चाहिए। जैसे अगर पहले x दे रखा है तो दूसरे कंक्लूजन में भी पहले x ही चाहिए इधर और लगने के लिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स should remain same, order of elements should remain same। केवल इसी वाले केस में, ऑल और सम नॉट वाले केस में अगर इधर और फॉलो कराना है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम रहना ही चाहिए। अगर पहले x दे रखा है तो दूसरे कंक्लूजन में भी पहले x चाहिए, और यदि यहां पे u होता तो इसमें भी पहले u चाहिए। आगे पीछे अगर हो गया एलिमेंट्स का ऑर्डर तो आंसर इधर और ना होके क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। आई होप ये आपको समझ में आएगा और ये क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं इनके साथ कि इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सम f आर m, सम f आर m, सम m R L, and third one sum L R H, and conclusions are, first conclusion is all M are L, all M are L, and second one sum L आर नॉट एम, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा अपना, ठीक है।
सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, सम एफ आर एम, कुछ एफ क्या है अपने एम, सम एफ आर एम, ये इस तरीके से बन गया। फिर क्या बोला है, सम एम आर एल, कुछ एम क्या है एल, कुछ एम अपने एल, इस तरीके से बन गए। एंड द थर्ड वन सम एल आर एच, कुछ एल क्या है अपने एच। द कंक्लूजन नंबर 1 वी आर हैविंग ऑल एम आर एल, सभी एम एल है। क्या आपको डेफिनेटली कहीं पे भी दिख रहा है कि सभी एम एल है, नहीं, डेफिनेटली नहीं दिख रहा सभी एम एल, तो ये क्या हो गया, गलत। सेकंड बोल रहा है सम एल आर नॉट एम, ऐसे कुछ एल हैं जो एम से रिश्ता नहीं होंगे, तो जो एम कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, कुछ एल ऐसे हैं जो एम नहीं है। तो देखो अपन को पहले तो दिख रहा है ये वाले एल तो एम है, इन वाले एल में भी एम आ सकता है, इन वाले एल में भी एम आ सकता है, और इन वाले एल में भी एम आ सकता है। तो यहाँ पे इसकी बात भी क्या होगी, ये वाली भी गलत। वो क्या बोल रहा है, कुछ एल क्या नहीं है एम, और हमको जबकि पता है कि कोई सा भी एल हो वो सब एम में आ सकता है, और एम कहीं पे भी रिश्ता बना सकता है एल के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या हम लोग का इधर और लग सकता है, नहीं लग सकता है। कंक्लूजन ये भी गलत है, ये भी गलत है। एम एल और एल एम एलिमेंट्स भी हमें सेम दे रखे हैं। तीसरी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी है, और पॉजिटिव नेगेटिव में कौन कौन से होने चाहिए, सम नो, सम नॉट, ऑल सम नॉट। तो ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, लेकिन इसमें ईदर और लगेगा या नीदर नॉर लगेगा, ये आप मुझे बताएंगे। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा नीदर वन नॉर टू। क्यों, क्योंकि ऑल और सम नॉट में मैंने आपको एक बात बताई थी, एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑल एम आर एल बोला है, तो यहाँ पे भी सम एम आर नॉट एल होना चाहिए था, मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। तो अब क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ईदर और तो फॉलो नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, राइट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, द न्यू क्वेश्चन इज सम टी आर जी ऑल जे आर सी एंड ऑल सी आर ए। Conclusions are some T are not A, and second one all A are T, ठीक है। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं बिना देरी के, जल्दी से। सम T आर जे, सम T आर जे, इस तरीके से बन गया अपना। देन ऑल जे आर सी, सभी जे क्या है अपने सी, एंड ऑल सी आर ए, सभी सी क्या है अपने ए, सभी सी किसके अंदर आ जाएंगे, ए के अंदर। अब आपने एक चीज देखी कि जब ये ऑल जे सी के अंदर आ गए, ऑल सी ए के अंदर आ गए, तो टी से रिश्ता सी ने भी बना लिया और ए ने भी बना लिया बाय डिफॉल्ट, हम कुछ कर नहीं सकते अब इसमें। अब पहला कंक्लूजन बोला है कुछ टी ऐसे हैं जो ए नहीं है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि कोई से भी टी ए से रिश्ता बना सकते हैं, टी और ए का रिश्ता बिल्कुल बना नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। फिर बोल रहा है ऑल ए आर टी, आपको सारे ए टी दिख तो नहीं रहे, लेकिन हो जरूर सकते हैं। लेकिन हमसे उसने क्या कहा है, डेफिनेटली कहा है सारे ए क्या है टी, सारे ए आपको टी नहीं दिख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत, राइट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहली बात तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं। एलिमेंट्स का ऑर्डर, मतलब एलिमेंट्स भी सेम है, टी ए और ए टी, ऑर्डर आगे पीछे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सम नॉट दे रखा है और ऑल दे रखा है। तो हमने कौन कौन से तीन केस पढ़े थे, सम और नो, सम और सम नॉट, और ऑल और सम नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, ऑल दे रखा है और सम नॉट दे रखा है, लेकिन 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 एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। क्लियर है आप सभी को। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता है, यहां पे टी लिखा होता और यहां पे ए होता, अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होता तो अपना आंसर सीधे सीधे ईदर वन और टू फॉलोज आ जाता, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। सो हियर इज आवर न्यू क्वेश्चन, ऑल ए आर टी सम टी
R TR and third one all TR R P। ठीक है, कंक्लूजन है इसके बेसिस पे all TR R A and second one some TR are not A। ठीक है, जल्दी से वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। ऑल ए आर टी, सभी ए क्या है अपने टी, सम टी आर टी आर, कुछ टी क्या है टी आर, एंड ऑल टी आर आर पी, सभी टी आर क्या है अपने पी। कंक्लूजन है इनके बेसिस पे, पहला कंक्लूजन है ऑल टी आर आर ए, सभी टी आर क्या है अपने ए। देखो आपको सभी टी आर ए तो नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत। और सेकंड में बोला है सम टी आर आर नॉट ए, ऐसे कुछ टी आर हैं जो ए से रिश्ता नहीं है, मतलब जो ए से रिलेट नहीं करते हैं। तो आप देखो ए टी आर से रिलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ए सारा टी आर के अंदर भी आ सकता है। तो मतलब यहां पे इसकी बात क्या हो गई गलत, क्यों? क्योंकि टी आर और ए का रिश्ता बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। एलिमेंट्स भी सेम है, टी आर ए और टी आर ए, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी है, ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन है, राइट। अच्छा, स्पेशल केस कौन सा है? ऑल और सम नॉट का है, जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे टी आर पहले है, यहाँ पे भी टी आर पहले है, ए बाद में है और यहाँ पे भी ए बाद में है। तो फाइनली वी गॉट द फर्स्ट केस ऑफ ईदर 1 and 2 फॉलोज, ईदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर है आप सभी को? तो ईदर कहां लगता है ये आप लोग को शायद क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी इज एल एंड ऑल एल आर ई। These are the statements we are having and conclusions are sum E are A, second one no L is A। Let's see the Venn diagram। Venn diagram क्या बनेगा? सम A R B, कुछ A क्या है अपने B, ये गए अपने कुछ A B। फिर बोल रहा अपन से कोई भी B L नहीं है, तो कोई भी B L नहीं है, डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा B और L का। और तीसरा बोल रहा है ऑल L आर E, सभी L क्या है अपने E, सभी L E इस तरीके से बन गए। जल्दी से कंक्लूजन चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सम E आर A, क्या आपको कुछ E A दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या सेकंड क्या बोल रहा है? कोई भी L A नहीं है, मतलब L में A नहीं आ सकते ऐसा बोला जा रहा है। तो हमने क्या करा कि देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि L का रिश्ता मना किससे? L का रिश्ता B से मना है, मतलब A तो बना सकता है ना L से रिश्ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब A L से रिश्ता बना सकता है तो ये क्या कह रहा है? कोई भी L A नहीं है, मतलब ये झूठ बोल रहा है हमसे। क्या बोल रहा है? झूठ। ठीक है, तो झूठ बोल रहा है तो हमने उसकी बात को क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब देखते हैं इसमें ईदर और लगेगा या क्या लगेगा। सबसे पहली बात, दोनों कंक्लूजन गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, सम मिल रहा है, नो मिल रहा है। लेकिन क्या एक जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स जो है सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे तो E और A दे रखा है, लेकिन यहाँ पे A तो है लेकिन E नहीं है, तो मतलब एलिमेंट सेम नहीं हो रहे और एक कंडीशन हमारी बिगड़ गई। और जब बिगड़ गई तो ईदर और ना लग के क्या लग जाएगा? नीदर 1 nor 2 फॉलोज। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, मूव करते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सम T इज H, सम T इज H, नो H इज TR एंड थर्ड वन ऑल TR आर HI। ठीक है, some T is H, no H is TR and all TR are HI। Conclusion number 1 we are having some T are not HI, second one some TR is T
and third one all T are HI. Let's draw the Venn diagram. Some T is H, कुछ T क्या है अपने H, फिर बोल रहा है नो H is TR, कोई भी H क्या नहीं है TR, एंड द लास्ट वन ऑल TR are HI, सभी TR क्या है अपने HI. तो ये अपना इस तरीके से बन गया. सबसे पहला कंक्लूजन अपन से क्या बोल रहा है देखते हैं. सम T are not HI, ऐसे कुछ T हैं जो HI से रिश्ता नहीं बनाएंगे. देखो H का रिश्ता मना करा है केवल TR से, केवल TR और H के बीच में ही रिश्ता मना करा है. मतलब T और HI का रिश्ता तो बन सकता है. कैसे बन सकता है? अगर मैंने इस तरीके से HI बना दिया, अगर इस तरीके से मैंने HI बना दिया तो HI के साथ कौन आएगा TR. आप TR यहाँ पे बना लो तो TR और H का रिश्ता अभी भी शो नहीं करा. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कुछ T ऐसे हैं जो HI नहीं हो सकते. वो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे भी T के साथ HI बनाओगे तब भी बन जाएंगे, यहाँ पे भी बन जाएंगे, कहीं भी बना लो T में HI हर जगह से रिश्ता बना लेगा. तो सम T are not HI क्या हो जाएगा, गलत. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं. सेकंड कंक्लूजन है सम TR इज T, कुछ TR क्या है T. तो TR अपना ये गया, T ये गया, दोनों का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत. और तीसरा बोल रहा है ऑल T are HI, सभी T क्या है अपने HI. ये गए T और ये गए HI, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच में, सभी T HI का, तो ये भी क्या हो गया, गलत. सो तीनों गलत हो गए. अब मेन प्रॉब्लम ये कि सर आंसर क्या मार्क कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे तो तीनों गलत आ रहे हैं. क्या ये लिख दें नन फॉलोज, क्योंकि ना तो पहला फॉलो कर रहा, ना दूसरा फॉलो कर रहा, ना तीसरा, तो नन फॉलोज तो नहीं कर सकते. कर सकते हैं अगर ईदर और नहीं लगेगा इनमें से. तो देखते हैं ईदर और कहीं पर लग सकता है कि नहीं. देखो ये T और HI, T और HI, एक चीज मिल गई, एलिमेंट सेम मिल गए THI और THI. सेकेंड थिंग सम नॉट एंड ऑल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन भी मिल गया. अब नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन किसमें मिला है, ऑल और सम नॉट, और ऑल और सम नॉट में एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रहता है. तो T और HI और T और HI ये भी मिल गया. मतलब इधर और करने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. इसमें तो इधर और लग नहीं सकता इन दोनों के साथ कहीं पे भी, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है TR और यहाँ पे कहीं पे भी TR नहीं दे रखा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, इधर 1 और 3 फॉलोज, राइट. क्योंकि पहले और तीसरे कंक्लूजन ऐसे हैं जो हमारी ईदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सम G are F, सम G are F, सम F are S, and third one sum S are E. These are the three statements we are having, and we are having some conclusion. Conclusion number 1 is sum F are E, and second one no E is F. सो जल्दी से वेन डायग्राम देखते हैं. सम G are F, सम G are F किस तरीके से बनेगा, ये क्या अपना G और ये क्या अपना F. फिर क्या बोल रहा है सम F are S, कुछ F क्या है अपने S, और लास्ट बोल रहा है सम S are E, कुछ S क्या है E. ये भी बन गया इसका वेन डायग्राम. सो दिस इज द परफेक्ट वेन डायग्राम, राइट. लेट्स सी द कंक्लूजन. सम F are E, कुछ F ऐसे हैं जो E से रिश्ता बना रहे हैं. तो आपको डायग्राम में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है F और E का रिश्ता, तो ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि उसने हमसे डायरेक्ट बोला है कुछ F E है, मतलब डेफिनेट कंक्लूजन बोल रहा है. डेफिनेटली आपको F और E का रिश्ता नहीं मिल रहा. सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है कोई भी E F नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि E और F तो रिश्ता बना सकते हैं. तो जब बना सकते हैं तो उसकी बात गलत हो जाएगी कि E कोई भी E F नहीं है. तो दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए. एलिमेंट सेम है क्या, F E और E. सम और नो, नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन भी दे रखा है. ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो क्या लग जाएगा इसमें, इधर 1 और 2 फॉलोज.
तो हमेशा एक बात याद रखना कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर सेम रहेगा केवल सम और सम नॉट और ऑल में रहेगा। हमेशा याद रखना कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर सेम रहेगा केवल और केवल ऑल और सम नॉट वाले केस में रहेगा। बाकी सम नो, सम और सम नॉट इन सब में चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी एक एक चीज। आपने सारे सेशंस इसके देखे होंगे साइलोजिज्म के 1 से लेके 9-10 तक जितने भी अपने सेशंस कंप्लीट करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइज। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग को इसके क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो यू कैन कमेंट डाउन, राइट, एंड आई कैन प्रोवाइड यू द PDF फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू गाइज।